अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर शादनान हूँ और जैसे कि आप जानते हैं हम सब इस वक्त पायनियर बुक डिस्कस कर रहे हैं और हमने इससे पहले एक डीयू का 2009 का एग्ज़ाम डिस्कस कर लिया है। उससे पहले एक एमयू का भी कर लिया है, तो वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और आज हम जो है इंशाल्लाह ये डीयू का 2010 का पेपर डिस्कस करेंगे और ये पायनियर बुक का है, ठीक है। और मैं फिर से बता दूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से अच्छे खासे सवाल रिपीट भी हो जाते हैं और जो सवाल आते हैं वो भी इसी के आसपास के होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। एट द टाइम ऑफ इंजरी व्हाट डू मास्ट सेल्स सिक्रीट? इंजरी के दौरान मास्ट सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? देखिए, मास्ट सेल्स क्या होते हैं आपको पता होगा। मास्ट सेल्स जो हैं, अगर बात की जाए, मास्ट सेल्स, इनका दूसरा नाम होता है मैस्टोसाइट, लेब्रोसाइट भी नहीं कहते हैं, ठीक है। ये टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी होते हैं, इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शंस, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, ये जो है क्या नाम उसका, मैस्ट सेल्स, मैस्टोसाइट या लेब्रोसाइट, ये एक टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी हैं जो इन्वॉल्व होते हैं किसमें, एलर्जिक रिएक्शंस में और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में। कहाँ पाए जाते हैं ये? थ्रू आउट द बॉडी, स्पेशली कंसंट्रेटेड नियर ब्लड वेसल्स एंड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। पूरी बॉडी में पाए जाते हैं लेकिन कंसंट्रेटेड कहाँ होते हैं? कंसंट्रेटेड इन नियर द ब्लड वेसल्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, ये मास्ट सेल्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अब ये कह रहा है कि जब इंजरी होती है तो मास्ट सेल सिक्रीट क्या करते हैं? तो दोस्तों, मास्ट सेल सिक्रीट करते हैं सेरोटोनिन, हिस्टामिन और हिपेरिन। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगर एक चीज पूछी जाए कि वो मेन चीज क्या है जो इंजरी के दौरान मास्ट सेल सिक्रीट करते हैं, तो वो हिस्टामिन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। एथेरोस्क्लेरोसिस इज ड्यू टू येलो फैटी स्ट्रीकिंग इन आर्टेरियल। ये कह रहा है एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है आर्टरी के अंदर, वो कहाँ जमता है? देखिए दोस्तों, आर्टरी की 3 लेयर होती हैं। सबसे अंदर की होती है, ऊपर से अगर शुरू कर दें, ट्यूनिका एक्सटर्ना, फिर आती है ट्यूनिका मीडिया और फिर आती है ट्यूनिका इंटीमा। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल जमता है, जो आर्टरी के डायमीटर को छोटा कर देता है और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और दीगर दिल की दिक्कतें आ सकती हैं, ये ट्यूनिका इंटीमा में, जो सबसे अंदर की लेयर है, उसके अंदर जमता है। क्वेश्चन नंबर 3। द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ बी विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 की डेली रिक्वायरमेंट कितनी है? ये है दोस्तों, असल में अगर देखा जाए तो 1 से 3 mg इन वीमेन, 1 से 2 mg इन वीमेन। मैन में 1 से 3 मिलीग्राम और वुमेन में 1 से 2 मिलीग्राम। अब जो सबसे करीब का ऑप्शन है वो 2 से 3 मिलीग्राम है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी रिजल्ट आफ्टर द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। देखिए दोस्तों, आपको बताया किसी को चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स बहुत से लोगों को हुआ भी होगा, मुझे एक बार खुद हो गया था। एक बार अगर ये बॉडी के अंदर हो जाए तो वो दोबारा नहीं होती, वो बॉडी उसकी एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है, तो इसका आंसर है ए, स्मॉल पॉक्स। क्वेश्चन नंबर 5। द कॉजेटिव ऑर्गन ऑफ डेंगू फीवर। डेंगू फीवर का कॉजेटिव ऑर्गन क्या है? ये दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। एडीज इजिप्टी, ये मच्छर जो है ये डेंगू फीवर को कॉज करता है, ठीक है। एडीज मच्छर के द्वारा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 6। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया आपको पता है किसे कहते हैं? हाइड्रोफोबिया होता है रेबीज, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 10 दिन से 8 महीनों तक है, ठीक है।
रिकेट्सियल पॉक्स इज कॉज्ड बाय, क्या आपको मालूम है क्या है? रिकेट्सियल पॉक्स जो है वो डस्ट माइट्स के द्वारा होता है, और ये जो है माइट बोर्न इन्फेक्शन इलनेस है। ये क्या है, अगर कोई पूछ ले, माइट बोर्न जो बाइट्स के काटने से होता है, इन्फेक्शियस इलनेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। रिके रिकेट्सिया अकारी, ये जो बैक्टीरिया है रिकेट्सिया अकारी, ये कॉज करता है इस डिजीज को, रिकेट्सियल पॉक्स को, डस्ट माइट्स के द्वारा ये होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेरिवेटिव ऑफ कैनाबिस हेम्प, कैनाबिस का हेम्प का डेरिवेटिव कौन है? तो देखिए आपने सुना ही होगा, हशीश ऑयल, हाश ऑयल। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रोकाज सेंटर ऑफ स्पीच इज प्रेजेंट इन, ब्रोका जो सेंटर ऑफ स्पीच है ब्रेन के अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है वो? अगर बात की जाए तो फ्रंटल पार्ट ऑफ लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, कहाँ प्रेजेंट होता है ये? फ्रंटल पार्ट ऑफ लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। लेफ्ट जो है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है लेफ्ट। हार्ट भी लेफ्ट में होता है, ये सेंटर ऑफ स्पीच भी लेफ्ट में ही होता है, और अभी और भी चीजें होती हैं, आगे बढ़ेंगे। तो इसका ए करेक्ट आंसर हुआ। कोराइड प्लेक्सस इज अ नेटवर्क ऑफ, कोराइड प्लेक्सस जो है ये किसका नेटवर्क है? तो ये जो है ये ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगर बात की जाए, कोरोइड प्लेक्सस इज ए network of capillaries lined by specialized cells। और कोरोइड प्लेक्सस का अगर कोई फंक्शन पूछ ले, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है दोस्तों प्रोड्यूस सीएसएफ, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 11, पेलियम क्या है? रूफ ऑफ पैराकॉइल, लेटरल वॉल ऑफ डायंसिफेलॉन, लेटरल वॉल ऑफ सेरिब्रम, लेटरल वॉल ऑफ डायोसिल। तो ये सही ऑप्शन है इसका ए, रूफ ऑफ पैराकॉइल। ठीक है, पेलियम कवर्स रूफ ऑफ पैराकॉइल। अगर इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं आपको, पेलियम और पैराकॉइल जो है ये क्या होता है? पैराकॉइल इज ऑल्सो नोन एज लेफ्ट वेंट्रिकल्स। आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि पैराकॉइल जो है इसे लेफ्ट वेंट्रिकल भी कहते हैं, पैराकॉइल को लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, और इसकी जो रूफ है उसे हम कहते हैं पेलियम। ये भी सवाल आ जाता है कि पैराकॉइल को कहाँ क्या है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल, मीडियल वेंट्रिकल, ये सब ऑप्शन दे देते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल इसका सही आंसर होता है। बाइपोलर नर्व सेल्स एंड गैंग्लियन आर फाउंड इन, सबको बताया बाइपोलर नर्व सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, ये रेटिना में पाए जाते हैं। तो 12th का जो है सी इज द करेक्ट आंसर। दोज ड्रग्स विद हाइपरेमिया, हाइपरेमिया की अगर बात की जाए तो हाइपरेमिया क्या होता है? मोर ब्लड देन नॉर्मल इन वेसल सप्लाइंग एनी ऑर्गन, मोर ब्लड देन नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से ज्यादा आ जाए किसी वेसल में, ब्लड वेसल में, देन नॉर्मल। ठीक है दोस्तों, मतलब कोई एक मान लीजिए कोई भी एक ऑर्गन है जो ब्लड वेसल्स उसे सप्लाई कर रही है, अगर उसमें नॉर्मल से ज्यादा ब्लड आ जाए तो उसे हाइपरेमिया कहते हैं। और दोज ड्रग विच आर हाइपरेमिया, जो हाइपरेमिया करते हैं उसका आंसर सही है जमाल गोटा, जमाल गोटा हाइपरेमिया कॉज करता है। और 13 का सी जो है वो करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, द इंटरनल यूज ऑफ दिस ड्रग इंक्रीज द सर्कुलेशन बाय एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। देखिए ये बहुत ही आसान है, सबको पता होगा, चाय और टी के अंदर एक चीज होती है निकोटीन। निकोटीन जो है नर्वस सिस्टम पे एक्ट करके सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, और यही इसका आंसर सही है। 14th का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, जरूर जराउनी
मीन्स जर दैट इज गोल्डन इन कलर इज अ टाइप ऑफ माजून। द अदर मीनिंग ऑफ जर के देखिए दो मीनिंग है, एक होता है गोल्डन कलर क्योंकि गोल्डन होता है, और दूसरा इसका इसे कहते हैं सीड्स को या तुखम को। तो इसका डी करेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। जराउनी को जर को गोल्डन इन कलर और डी तुखम या सीड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ पढ़ते हैं। व्हाट इज दयाखुजा? दयाखुजा शरबत खशखाश 50वां बार डिस्कस हम कर चुके हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑर्निथाइन साइकिल इज, ऑर्निथाइन साइकिल का दूसरा नाम क्या है? इसे यूरिया साइकिल भी कहते हैं, और ये एक तरह की साइकिल है जो कन्वर्ट करती है अमोनिया को यूरिया में। ठीक है, जो जिस केमिकल प्रोसेस के तहत अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया के अंदर, तो उसे जो है हम कहते हैं ऑर्निथाइन साइकिल, अगर इसको कहें बायोकेमिकल रिएक्शंस। that produce urea from ammonia। ठीक है, तो ये ऐसी रिएक्शंस हैं जो यूरिया बनाती है अमोनिया से, और बहुत सारे जानवर हैं जिसके अंदर ये पाई जाती है। इसका सही आंसर हुआ 17 का डी, यूरिया। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन द हार्ट दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ, देखिए नफक क्या है ये मालूम नहीं, कुछ मिसप्रिंट ना हो गया हो। गालिया, अगर गाली की बात की जाए, गालिया का दूसरा नाम होता है गालिया को हम कहते हैं अर्गजा भी कहते हैं इसको। ठीक है, अगर इसको क्या जाए, क्या है, बदन एंड लिबास पर लगाई जाने वाली खुशबूदार दवाओं का मुरक्कब। ठीक है, तो ये तो हो गया, ये तो हो गया गालिया। अब नुफक क्या है, कुछ मिसप्रिंट है, क्या लिखना चाह रहे हैं, नकू लिखना चाह रहे हैं, क्या लिखना चाहते हैं? उसारा, उसारा कहते हैं निचोड़ को, जैसे किसी भी उसका रस निकाल लिया। तो मेरे हिसाब से इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो उसारा होना चाहिए, लेकिन मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, आपको बता दूं क्या इसका सही आंसर होगा, लेकिन मेरे हिसाब से उसारा इसका सही आंसर होना चाहिए। बाकी हार्ट के लिए अगर पूछा जाए कि सबसे अच्छे दवा की फॉर्म कौन सी है, तो वो खमीरा होता है। हलीब मीन्स, हलीब क्या होता है? देखिए इसमें जो इन्होंने दिए हैं ऑप्शन, मिल्क एंड शुगर मिक्सचर, बटर मिक्सचर, कंसंट्रेटेड वाटर और अराक ऑफ ड्राई, फ्रेश फूड मिक्स विद डाइल्यूट सिरप ऑफ हनी, ये इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। लेकिन फिर भी जो सही के सबसे करीब है वो ए है, मिल्क एंड शुगर मिक्सचर। दरअसल हलीब होता क्या है वो भी आप जान लीजिए। हलीब का दूसरा नाम क्या है? हलीब को क्या कहते हैं? शीरा भी कहते हैं। और ये क्या है? दवा तुखम या मगजियात को, दवा तुखम या मगजियात को पानी या अर्क में, पानी या अर्क में पीसना जिसका कवाम दूध जैसा हो। ठीक है, तो ये इसे हलीब कहते हैं कि दवा को, तुखम को या मगजियात को जो है हम पानी में या अर्क में पीसें और उसका जो क़िवाम है वो दूध जैसा हो जाए, तो उसे हलीब कहते हैं। तो सही ऑप्शन इसमें दे ही नहीं रखा था, लेकिन फिर भी क्योंकि मिल्क एंड शुगर तो यही सबसे करीब तर लगा, तो यही इसका सही आंसर है 19 का। क्वेश्चन नंबर 20, कॉमन एग्जांपल ऑफ बोथ हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया व्हिच इज फिजियोलॉजिकल इज यूट्रस। भाई यूट्रस के अंदर हाइपरट्रोफी भी होती है, हाइपरप्लेजिया भी होता है। हर महीने उसकी वॉल जो है वो बढ़ती है, एंडोमेट्रियम बढ़ती है और फिर शट ऑफ हो जाती है। तो 20 का बी इज द करेक्ट आंसर। 21 पे आते हैं, एंटी गैलेक्टोग ड्रग इज, मतलब ऐसा ड्रग जो दूध को रोकता है बनने से। गैलेक्टोग ड्रग होते हैं जो दूध बनाते हैं, और एंटी गैलेक्टोग वो ड्रग जो दूध को बनने से रोकता है। स्टॉप या रिड्यूस
मिल्क प्रोडक्शन। एंटी गैलेक्टोक ड्रग कौन सा है? इसका सही आंसर है डी, ऑल दी अबव। रेवन चीनी भी रोकती है, अफीम भी रोकता है, ये भी रोकता है। सिट्रस फ्रूट आर, सिट्रस फ्रूट देखिए जो खट्टे फ्रूट्स हैं वो क्या होते हैं, वो एंटी एफ्रोडियासिक है, इसीलिए मर्दों को वो नहीं खाने चाहिए। जैसे कहते हैं इमली मत खाओ, खट्टा मत खाओ, जितने भी लड़के हैं मर्द हैं उन्हें ये खट्टे फ्रूट नहीं खाने चाहिए क्योंकि ये सेक्सुअल पावर को घटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, प्रोस्टेट ग्लैंड्स ऑफ मेल आर इक्विवेलेंट टू। बहुत ही आसान क्वेश्चन की सावा, बिल्कुल ये बार्थोलिन ग्लैंड के इक्विवेलेंट होते हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड मेल के अंदर होते हैं और फीमेल में बार्थोलिन ग्लैंड के इक्विवेलेंट होते हैं। 24, शंगरफ इज प्योरीफाइड बाय। शंगरफ कैसे प्योरीफाई किया जाता है? इसको ग्राइंड करते हैं लेमन जूस के साथ। अर्क लीमू में, अर्क लीमू में खरल करके शंगरफ को हम क्या करते हैं, मुसफ्फा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हसल्स कॉप्सूल्स आर, हसल्स कॉप्सूल्स क्या कहाँ पाए जाते हैं ये असल में पूछ रहा है। तो सीधी सी आएगी मेड्यूल ऑफ थाइमस, हसल्स कॉप्सूल जो है वो थाइमस में पाए जाते हैं। 26, विच न्यू वैक्सीन हैज बीन एडेड टू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। देखिए कौन सी नई वैक्सीन जोड़ी गई इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में? तो हेपेटाइटिस बी और येलो फीवर और मलेरिया, ये तो पहले से थे ही थे। तो अब जो जोड़ा गया है वो है हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। साल्क वैक्सीन, साल्क वैक्सीन के बारे में आपको पता है, देखिए पोलियो की दो वैक्सीन आती है। पोलियो की वैक्सीन आती है, एक ओरल पोलियो वैक्सीन आती है और एक आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होती है। इसे हम साबिन कहते हैं, इसे हम साल्क कहते हैं। ठीक है, ये दोनों ही पोलियो वैक्सीन है। पहले ये आई थी, सेबिन बाद में आई है। इसमें इंजेक्ट इंजेक्ट करते हैं पोलियो को, इसमें ओरल देते हैं जो आजकल आप देखते हैं पिलाई जाती है। इसमें किल्ड, ये किल्ड है और इसके अंदर लाइव एट्यूनेटेड होती है। तो क्योंकि आईपीवी यानी साल्क की बात की जा रही है तो साल्क वैक्सीन इज अ किल्ड वैक्सीन। 27 का सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दो वैक्सीन पोलियो की हैं, ओपीवी आईपीवी। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ये इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है, उसे ओरल, ये ओरल दी जाती है। इसे साल्क कहते हैं, इसे सेबिन कहते हैं और आईपीवी किल्ड है और ओपीवी लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन है। 28 पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन कैन क्रॉस प्लेसेंटा। सिर्फ और सिर्फ एक ही इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है और वो है आईजीजी, द वन एंड ओनली, ओनली। और इसके अलावा कोई भी इम्यूनोग्लोबिन प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता आईजीजी के अलावा। हालांकि ये बड़ा होता है लेकिन फिर भी क्रॉस कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच ऑफ द डिजीज इज लाइकली टू बी सीन इन इन्फेंट्स हु आर फेड ओनली ऑन काउ मिल्क। जो सिर्फ और सिर्फ काउ मिल्क में फीड करते हैं तो उनके अंदर क्या हो जाता है दोस्तों, विटामिन सी की कमी हो जाती है। विटामिन सी क्योंकि काउ मिल्क में होता ही नहीं, खट्टापन विटामिन सी खट्टी चीजों में ज्यादातर पाया जाता है और उनको क्या हो जाता है, विटामिन सी की कमी से देख लीजिए इसमें क्या होता है, ये होता है स्कर्वी। विटामिन सी बेरी बेरी किसकी वजह से होता है, वेरी बेरी होता है विटामिन बी1 की वजह से। याद रखिएगा मैं ये भी डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। रिकेट्स विटामिन डी की वजह से और विटामिन पेलेग्रा होता है विटामिन बी3 की वजह से। ठीक है, उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 30, द ड्रग विच डिप्रेसेस द ब्रेन। ऐसे ड्रग जो ब्रेन को डिप्रेस कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखिए जब ब्रेन डिप्रेस होगा तो वो क्या करेगा, वो सो जाएगा। तो अद्वियाय मुनव्विमा जो है वो ब्रेन को डिप्रेस करती है, आदमी सो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं, सीओपीपी रेजिमेन इज यूज्ड इन। सीओपीपी रेजिमेन कहाँ यूज होती है? ये भाई बहुत जिसने पढ़ रखा है वो कर देगा, हॉजकिन डिजीज में ये यूज होती है। सीओपीपी क्या होता है ये भी आप जान लीजिएगा। ये जो है ये प्रेडनिसोन है, ऊपर वाला जो पी है ये प्रोकार्बाजीन है, ओ की अगर बात करें ऑन केविन है और ये जो सी है ये क्या है, साइक्लोफॉस्फामाइड है। ठीक है, तो ये जो रेजिमेन है ये हॉजकिन डिजीज को, हॉजकिन लाइपोमा को ट्रीट करने में इस्तेमाल होती है। 32, व्हाट अस द यूनानी टर्मिनोलॉजी फॉर पर्टिकुलर एक्शन ऑफ ड्रग। जो किसी भी ड्रग का एक पर्टिकुलर एक्शन है उसके लिए जो हम कहते हैं कि ये क्या है तो उसे सूरत नौइया कहते हैं। किसी भी ड्रग का पर्टिकुलर एक्शन उसे सूरत नौइया कहते हैं और हमें कमाल की बात यह है एक्शन तो पता लग रहा है लेकिन उसका मैकेनिज्म नहीं पता होता सूरत नौइया में।
खैर 32 का ए इज द करेक्ट आंसर। 33 द इफेक्टिव ड्रग विच इज प्रोड्यूस एट वंस आफ्टर इट्स मेटाबॉलिज्म इज, कि वो जो जैसे ही ब्लड का वो ड्रग का मेटाबॉलिज्म हुआ तो जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं तासीरात करीब। तासीरात करीब, फिर तासीरात बईद भी होता है, लेकिन ये जो है तासीरात असर करीब का मतलब पास पास का असर। तो ये इसका ए इज द करेक्ट आंसर। 34 प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग टू बिकम क्रिस्टलाइन, जो क्रिस्टलाइन बनने की प्रॉपर्टी है ड्रग्स की उसे क्या कहते हैं, तकलीम। 34 का डी सैदला का बहुत ही आसान सवाल है। 35 द अदर नेम ऑफ उस्तकसात, उस्तकसात का क्या नाम है, अनासिर भी सही कहते हैं, अरकान भी सही कहते हैं, तो सी इज द करेक्ट आंसर। 35 का सी। 36 रतुबत बेजाए बेजा कहाँ पाई जाती है, देखिए रतुबत बेजा कहाँ पाई जाती है, सबको मालूम है रतुबत बेजा आई में पाई जाती है, तो ये डी इज द करेक्ट आंसर। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, इसमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ भी नहीं है, ये तो याद रखने वाली बातें हैं। रतुबत बेजा आई के अंदर पाई जाती है। वासा रेक्टा इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स फाउंड इन, वासा रेक्टा कहाँ पाया जाता है, वासा रेक्टा किडनी में पाया जाता है। फिर आसान सवाल 37 का बी, ये आसान उनके लिए जिन्होंने पढ़ रखा, जिन्होंने पढ़ नहीं रखा उनके लिए कोई आसान नहीं है। 38 ओरिजिन ऑफ कुव्वत हैवानिया, कुव्वत हैवानिया का ओरिजिन क्या है, कुव्वत हैवानिया का ओरिजिन है हार्ट। इसी तरह अगर पूछा जाए कुव्वत नफसानिया का ओरिजिन क्या है, तो ये होता है ब्रेन। कुव्वत तबैया का ये होता है लीवर, और कुव्वत तनासुलिया का ये होता है टेस्टिस। वैसे मेन तीन ही होती हैं ये, हैवानिया नफसानिया तबैया। हैवानिया को पूछ रहा है तो इसका जो ओरिजिन है ये हार्ट से होता है। द कलर ऑफ बलगम जुजाजी इज, बलगम जुजाजी का जो कलर है वो क्या है, जो हमने आपको बताया था 4 तरह के बलगम होते हैं टिवाम के लिहाज से। एक होता है माई, जस्सी और जुजाजी होता है, चौथा कौन सा होता है बताइए। माई होता है, जस्सी होता है, खाम होता है और जुजाजी होता है। ठीक है, अब पूछ रहा है सुजाजी का जो कलर होता है वो किसके है, तो वो जो है इसका सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ये शीशे की तरह होता है, पिघले हुए शीशे की तरह होता है। माई पानी की तरह होता है, जस्सी चूने की तरह होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 ऑल फीचर्स में अगर इन गोनोरिया एक्सेप्ट, गोनोरिया में सब होते हैं, यूरेथ्राइटिस होता है, ऑफ्थेल्मिया यूनिटोरम होता है, सर्विसाइटिस इन फीमेल्स होता है, क्या नहीं होता, पेरिफेरल न्यूरोपैथी नहीं होता किसमें, गोनोरिया में। तो 40 का सी इज द करेक्ट आंसर। 41 पे चलते हैं, द लीजन्स नॉट कंटेनिंग ट्रिपेनोमा आर। अब देखिए कितना, ट्रिपेनोमा का मतलब क्या है यहाँ पे, ट्रिपोनिमा पैलिडियम, ये सिफिलिस को कहना चाह रहा होगा। ठीक है, और ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा सिफिलिस में नहीं होता। देखिए कैंकर भी होता है, कॉन्डेलोमेटा भी होता है, सेकेंड स्टेज में लीजन्स ऑफ सेकेंडरी सिफिलिस भी होते हैं, गुम्मा भी होता है, चारों होते हैं, क्या माना जाए। लेकिन ये मान लीजिए कि कॉन्डाइलोमेटा की जगह टाइपिंग एरर हो गया, कॉन्डाइलोमा यहाँ पे लिखा हुआ होगा, और कॉन्डाइलोमा जो है ये जेनाइटल पार्ट्स होते हैं जो कि ह्यूमन पेपिलो वायरस के द्वारा जेनिटल ऑर्गन्स में हो जाते हैं, तो ये सिफिलिस में नहीं होते, तो तब इसका आंसर ये होता। फिलहाल ये चारों ही सिफिलिस में पाए जाते हैं, कोई भी करेक्ट आंसर इसका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 द कंप्लीट पिक्चर ऑफ एर्गिल रॉबर्टसन प्यूपिल इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली सीन इन, तो ये जो एर्गिल रॉबर्टसन प्यूपिल है इसमें ये पाई जाती है, ये मेनिंजोवेस्कुलर सिफिलिस में पाई जाती है। 42 का ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो ये क्या है, ये एर्गिल रॉबर्टसन प्यूपिल ये फाउंड इन लेट सिफिलिस, जब प्रोग्रेस कर जाता है तो ये प्यूपिल दिखती हैं लेट सिफिलिस। ठीक है, अब कहा पूछा जाए तो ये क्या है, इसमें प्यूपिल जो है प्यूपिल फेल टू कॉन्स्ट्रिक्ट टू ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट में प्यूपिल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होती, कब होती हैं, बट कॉन्स्ट्रिक्ट ड्यूरिंग नियर विजन टास्क।
नियर विजन का अगर कोई टास्क दिया जाए, पास की देखने की कोई चीज दी जाए, तो प्यूपिल उसमें कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, लेकिन लाइट अगर उस पर डालें तो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होती। ये आर्गिल रॉबर्टसन प्यूपिल होती है और ये मेनिंजोवेस्कुलर सिफिलिस में पाई जाती है, जो कि उसका लास्ट स्टेज है। क्वेश्चन नंबर 43, सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ क्रशिंग सिंड्रोम यूजुअली इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। क्रशिंग सिंड्रोम जब होता है तो उसमें क्या होता है, वीकनेस होती है, एक्कीमोसिस भी होता है, एक्सटर्नल ओबेसिटी भी होता है, लेकिन क्या नहीं होता, एमिनोरिया नहीं होता। कुशिंग सिंड्रोम किस ऑर्गन में दिक्कत की वजह से होता है, तो ये होता है सुप्रारीनल ग्लैंड, क्या कहते हैं इसको, सुप्रारीनल ग्लैंड को क्या कहते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। उसमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से कुशिंग सिंड्रोम होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, द व्हाइट स्ट्रॉबेरी टंग इज एसोसिएटेड विद। व्हाइट स्ट्रॉबेरी टंग किससे एसोसिएटेड है, तो ये जो है सीधा सीधा स्कारलेट फीवर से एसोसिएटेड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मोस्ट कॉमनली प्रोड्यूस ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो कौन सी कौन कब होता है, देखिए ऑस्टियोपोरोसिस जो है मिक्सोडीमा की वजह से होता है। मिक्सोडीमा क्या होता है, ये मिक्सोडीमा जो है सीवियर फॉर्म ऑफ हाइपोथायराइडिज्म है ये। ठीक है, सीवियर फॉर्म ऑफ हाइपोथायराइडिज्म है और इसमें स्वेलिंग एंड थिकनिंग ऑफ स्किन हो जाती है। ठीक है, और इसी में जो है ये होता है क्या, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। द विटामिन दैट हेल्प टू काउंटरएक्ट द डिलीटोरियस इफेक्ट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऑन वुंड हीलिंग इज, मतलब जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड नेगेटिव प्रभाव डालते हैं वुंड हीलिंग पे, कौन सा विटामिन उसको खत्म करता है जाके, तो उसका आंसर ए है, विटामिन ए ये काम करता है। 46 का ए करेक्ट आंसर है। 47, स्टिम्सन साइन इज सीन इन। स्टिम्सन साइन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, स्टिम्सन साइन जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं मीजल्स में। क्या होते हैं स्टिम्सन साइन, ट्रांसवर्स लाइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, ट्रांसवर्स लाइन ऑफ इन्फ्लेमेशन along eyelid margin। आईलिड मार्जिन पे जो है ट्रांसवर्स लाइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन की ट्रांसवर्स लाइन होती है आईलिड मार्जिन पे, और ये जो है मिजल्स में पाया जाता है, तो ये इसका साइन है मिजल्स का, स्टिम्सन साइन। तो 48 आता है, इंक्रीज स्पेस बिटवीन ग्रेट टो एंड सेकंड टो, कब होता है, ग्रेट टो और सेकंड टो में जब स्पेस बढ़ जाता है तो ये होता है एक्रोमेगैली में, जिसे जाइजेंटिज्म भी कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन की ओवर प्रोडक्शन की वजह से ये होता है। 49, हंटिंगटन साइंस इज प्रेजेंट इन। ये क्या होता है हंटिंगटन साइन, पहले ये जान लीजिए। ये जो है ना एक तरह का कोरिया है। कोरिया मतलब जब इंसान अपने हाथ पैर चलाने लगता है और उसे मालूम नहीं होता, तो ये कोरिया से रिलेटेड है और ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में पाया जाता है। जब अपर मोटर न्यूरॉन में कोई लीजन होता है तो हंटिंगटन साइन जो है ये पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, द फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन आर कनेक्टेड टू द थर्ड वेंट्रिकल थ्रू। जो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल है वो थर्ड से जो कनेक्ट होता है, किसके द्वारा कनेक्ट होता है, आइटर के द्वारा। और ये जो है डक्ट ऑफ साइलवियस, ये क्या करती है, ये कनेक्ट करती है थर्ड वेंट्रिकल टू फोर्थ वेंट्रिकल, कनेक्ट थर्ड वेंट्रिकल टू फोर्थ वेंट्रिकल। और अगर इसमें ब्लॉकेज हो जाती है तो हाइड्रोसिफेलस हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फरंतीस इज अ टाइप ऑफ, फरंतीस क्या है दोस्तों, फरंतीस मेनिंजाइटिस है यानी सरसाम है, और ये सरसाम है बल्कि दम भी है। ठीक है, तो अगला आते हैं ऑल, और फरंतीस खालिस क्या होता है, वो सफरा भी होता है। क्वेश्चन नंबर 52, ऑल दीज आर टाइप ऑफ मेनिंजीज एक्सेप्ट, कौन है जो मेनिंजी नहीं, वो सरसाम नहीं है, सरसाम की एग्जांपल नहीं है। शिफा कलू से दिमागी है, उत्ताश है, लेसरगस है, लेकिन शहीका ये लिख रहा है, शहीका जो है वो वूपिंग कफ होता है, वो
सरसाम की टाइप नहीं है, तो 52 का डी इज द करेक्ट आंसर। 53 पे आते हैं, इंजरी टू वेगस नर्व विल नॉट इफेक्ट। जो वेगस नर्व है वो क्या करती है दोस्तों, वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और कार्डियक और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कंट्रोल करती है। तो ये भी होगा, पैनक्रिएटिक मूवमेंट को भी कंट्रोल करेगी, कार्डियक को भी करेगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल को भी करेगी, किसको नहीं करेगी, तो वो नहीं करेगी टंग को। ठीक है, तो आप याद रखिएगा वेगस नर्व जो है ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, कार्डियक और रेस्पिरेटरी, ठीक है, इनको कंट्रोल करती है। 10th क्रेनियल नर्व होती है वेगस नर्व। ठीक है, 54 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स नर्व। कौन सी है जो मिक्स नर्व है, ये ग्लॉसोफेरिंजियल है, सबको पता है। इसके अंदर मोटर और सेंसरी दोनों फंक्शन परफॉर्म करती है। और ये कौन सी होती है, ये होती है नाइन्थ क्रेनियल। ठीक है, 55 विच पार्ट ऑफ द लिवर इंजेस्ट पैथोजन। कौन सा पार्ट लिवर का पैथोजन को खा लेता है, तो कफर सेल्स जो है लिवर के अंदर इसी काम के लिए होते हैं कि वो पैथोजन को खा लें। क्वेश्चन नंबर 56 द बेस ऑफ द टंग इज सेंसिटिव टू। जो बेस ऑफ द टंग होता है यानी बैक ऑफ द टंग जो है, बैक ऑफ द टंग, ये किसको, ये बिटर, ये अगर टंग की बात कर ली जाए, ये स्वीट यहाँ पे होता है, ये उसके पीछे जो है सॉल्ट होता है, ये फिर पीछे की तरफ बिल्कुल बिटर होता है, और बीच में यहाँ पे ये सोर होता है, खट्टा यानी। ठीक है, 57 loss of appetite, gastrointestinal disorders and muscular weakness are deficiency of which hormone। मतलब ये कह रहा है लॉस ऑफ एपेटाइट है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर भी है और मस्कुलर वीकनेस भी है। तो किस हार्मोन की वजह से होता है, ये होता है विटामिन बी की वजह से। विटामिन बी और फिर उसके तमाम खानदान, उनका जो है जब दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हाँ विटामिन बी ये कह रहा है, तो ये इसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं। 58 एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इज कैरिड आउट बाय। जो फैट्स का एमल्सिफिकेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है, बाइल सॉल्ट्स के द्वारा किया जाता है। 58 का सी इज द करेक्ट आंसर। 59 की अगर की बात, वेल्व्स ऑफ कर्करिंग्स अकर इन, कहाँ होती हैं वेल्व्स ऑफ कर्करिंग्स। 59 का सी, स्टमक और ड्यूडेनम में ये पाई जाती है वेल्व्स ऑफ कर्करिंग। 60 डक्ट लीडिंग फ्रॉम पैरोटिड ग्लैंड एंड ओपनिंग इनटू वेस्टिब्यूल इज। पैरोटिड ग्लैंड को जो ट्रेन करती है वो कौन सी डक्ट होती है, वो होती है स्टेनसन्स डक्ट, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। 61 मेल एनोफिलीज मॉस्किटो लीव्स ऑन। देखिए मेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो हमने पढ़ा है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ये क्या करती है, मलेरिया कॉज करती है, ये ह्यूमन ब्लड पे सरवाइव करती है। लेकिन जो मेल एनोफिलीज है बहुत ही अच्छा होता है मेल, ये प्लांट जूस पे सरवाइव करता है, आदमी को नहीं काटता है। 61 का बी इज द करेक्ट आंसर। 62 मलेरिया इज कॉज्ड बाय। भाई मलेरिया जो है किसके द्वारा कॉज किया जाता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम और ये तमाम प्लाज्मोडियम का खानदान, ये सब प्रोटोजोआ है। तो ये प्रोटोजोआ के द्वारा क्या होता है। 63 इन अल्कोहल एडिक्ट्स द लिवर गॉट गेट्स डैमेज बिकॉज। जो अल्कोहल एडिक्ट है उसमें लिवर डैमेज होता है क्यों। चार ऑप्शन पढ़िए, मैं 10 सेकंड के लिए रुकूंगा। इसका सही आंसर है डी, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे एक्सेस ऑफ फैट्स जमा हो जाते हैं। इस वजह से लीवर जो है जब उसे अल्कोहल को वो डिटॉक्सिफाई करने लगता है, तो उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे फैट्स जमा हो जाते हैं। जैसे फैटी लीवर उसका सबसे पहला होता है और फिर वो डैमेज की तरफ चलने लगता है, फिर उसके अंदर जो है वो बढ़ती लीवर की बीमारी शुरू हो जाती है और सिरोसिस फिर होने लगता है, सिरोसिस। 64 ऑल द डिजीज में बी ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाई एक्सेप्ट। देखिए टाइफाइड मक्खी से फैलता है, कोलेरा भी फैलता है और ट्रैकोमा भी फैलता है। क्या नहीं फैलता, वो नहीं फैलता येलो फीवर। ये किससे फैलता है, ये फैलता है बाइट ऑफ मस्किटो, टिक्स और अदर आर्थ्रोपोड्स।
देखिए टाइफाइड कैसे फैलता है कि अगर किसी ने स्टूल पास किया जिसके अंदर टाइफाइड के बैक्टीरिया थे, मक्खी वहां बैठी और फिर वो किसी खाने के आइटम पे बैठ गई, तो वो टाइफाइड कर देगी। इसे कहते हैं ओरोफिकल रूट। ठीक है। कॉलरा भी इसी तरह फैलता है, ट्रैकोमा भी। लेकिन येलो फीवर जो है ये किसी मच्छर के काटने से या किसी टिक के काटने से या किसी और आर्थ्रोपोड के काटने से होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। जाइगोमन और चीफ सेल सिक्रेट, क्या जाइगोमन और चीफ सेल्स क्या सिक्रेट करते हैं? पेप्सिनोजन। ये 12th में भी पढ़ा है सबने, तो इसे और क्या एक्सप्लेन किया? वायरल एनसेफेलाइटिस इज स्प्रेड बाय, जो वायरल एनसेफेलाइटिस है वो किसके द्वारा स्प्रेड किया जाता है? उसका सही आंसर है दोस्तों क्यूलेक्स फैटी के द्वारा। 66 का सी इज द करेक्ट आंसर। 67 पे आते हैं, पेयर्स पैचेस फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पेयर्स पैचेस पाए जाते हैं वो क्या है? वो है दोस्तों लिम्फेटिक टिश्यू। ठीक है। और ये जो है इनका काम क्या होता है? ये करते हैं प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया गुड होते हैं उनकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। 68 रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर ऑन मैन वुड लीड टू, जो गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है मैन का, तो इससे क्या होता है दोस्तों? इससे होता है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों पढ़िए। आपको पता ही है गॉल ब्लैडर जो है बाइल सिक्रीट करता है और बाइल का काम जो है फैट्स को डाइजेस्ट करना होता है। तो यही इसका सही आंसर हो गया, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। 69 द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लेप्रोसी, लेप्रोसी यानी जुजाम, और इसका जो है हिंदी का नाम क्या है? कोड। तो ये जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। 69 का ए इज द करेक्ट आंसर। 70 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन इंडिया? स्लीपिंग सिकनेस मिलती है, स्लीपिंग सिकनेस नहीं मिलती। जापानीज एंसेफेलाइटिस मिलती है, स्क्रब टाइफस भी होता है, वेस्ट नाइल फीवर भी होता है, लेकिन ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सी फ्लाइज से फैलता है और ये कहाँ पाई जाती है? सी फ्लाइज रूरल अफ्रीका में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, विटामिन ए डिवाइड ऑफ को एंजाइम इज, जो विटामिन ए को एंजाइम से डिवाइड विटामिन ए नहीं, क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया। अब विटामिन डिवाइड ऑफ कोएंजाइम, एक ऐसा विटामिन जिसके अंदर कोएंजाइम नहीं होता, वो कौन सा है? वो है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड कौन सा होता है? दरअसल ये होता है विटामिन B9, बायोटिन B7, राइबोफ्लेविन B2 और टोकोफेरॉल, ये होता है विटामिन ई। ठीक है। तो ऐसा विटामिन जो डिवाइड जिसके अंदर नहीं होता कोएंजाइम वो फॉलिक एसिड है और वो विटामिन B9 है। 71 अ विटामिन डिवाइड ऑफ कोएंजाइम एक्टिविटी इज, अच्छा ये क्वेश्चन दो बार दे दिया 71, तो यही फॉलिक एसिड जो है ये उसका सही आंसर है। 72 द बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डायबिटीज मेलाइटस इज, देखिए डायबिटीज मेलाइटस के लिए जो बेस्ट टॉलरेंस टेस्ट है अगर वो बात की जाए तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है। ये पता होना चाहिए, क्लिनिकली भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 73 इन कॉलरा एपिडेमिक द इंफॉर्मेशन इज गिवन टू, देखिए कॉलरा जो है ना बहुत बड़ी चीज है। कॉलरा जो है इसे कहते हैं फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हेल्थ मिनिस्ट्री तक दी जाती है। ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस यानी वूपिंग कफ यानी 100 डे कफ, तो इसका जो सही आंसर है 74 का वो भी है 1 से 2 हफ्ते, 7 से 14 दिन। ठीक है। वूपिंग कफ का इंक्यूबेशन पीरियड है। ये देखिए जो ये अहम बीमारियां जैसे पर्ट्यूसिस है, रेबीज है, कॉलरा है, इस तरह की जो अहम बीमारियां हैं उनके ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती, ये रटना ही पड़ता है इंक्यूबेशन पीरियड। 75 द सीबेशियस ग्लैंड व्हिच ओपन इनटू फॉलिकल ऑफ आई लैशेस आर, ये पूछ रहा है कि कौन से जो है फॉलिकल ऑफ आई में होते हैं? मियोबियन ग्लैंड, ये तो सबको पता ही है। ग्लैंडुलर टार्सल्स ये भी होते हैं और पैल्पेब्रल ग्लैंड ये भी होते हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर। 76 इन ह्यूमन मेलेटोनिन, मेलेटोनिन का काम क्या होता है?
Inhibits the onset of puberty, is secreted more in darkness, is secreted by perineal gland। चारों ही सही हैं, ये डी इज द करेक्ट आंसर। 77 पे आते हैं। कॉलरा इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। कॉलरा में क्या? नो नोजिया एंड रेचिंग, नो एब्डोमिनल टेंडरनेस, वेरी मार्क्ड डिहाइड्रेशन। इसमें जो चीज नहीं होती कॉलरा में वो फीवर नहीं होता। 77 का सी इज द करेक्ट आंसर। 78 काला आजार स्प्रेड बाय। काला आजार किसके द्वारा फैलाया जाता है? ये फैलता है सी फ्लाई के द्वारा। ठीक है, नॉन गलत कह दिया। ये सी फ्लाई के द्वारा फैलता है स्लीपिंग सिकनेस। ये भी हमारा क्वेश्चन रह गया, पहले ये कर लें। काला आजार किसके द्वारा ये फैलता है? फीमेल फेलोबोटोमस फ्लाई के द्वारा। ठीक है, सीसी फ्लाई के द्वारा स्लीपिंग सिकनेस ये अफ्रीका में पाया जाता है, इंडिया के अंदर ये नहीं होता। ठीक है, और कालाजार किसके द्वारा फैलता है? फीमेल फेलोबोटोमस फ्लाई के द्वारा। 78 क्वेश्चन रह गया। फिलेरियासिस इज स्प्रेड बाय। सबको पता है कि एक क्यूलेक्स के द्वारा, एक मच्छर है क्यूलेक्स, तो इसके द्वारा ये फैलता है फिलेरिया हाथी पा भी इसे कहते हैं यूनानी के अंदर। 80 की अगर बात की जाए, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया कहाँ पाया जाता है? ये जो पाया जाता है ये पाया जाता है मिड ब्रेन में। और इसमें होता क्या है? इसमें होते हैं रिफ्लेक्स सेंटर होते हैं इन्वॉल्विंग विजन एंड हियरिंग। मिड ब्रेन में पाया जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और इसके अंदर क्या होते हैं? रिफ्लेक्स सेंटर होते हैं विजन के और हियरिंग के, सुनने और देखने के। 81 विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीडी हैज हेरिडिटरी टेंडेंसी। कौन सी एसटीडी है जिसके अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसके अंदर जो हेरिडिटरी टेंडेंसी है, मतलब माँ से बच्चे को पैदा लगती है, ये सिफिलिस है। 81 का बी इज द करेक्ट आंसर। 82 की अगर बात की जाए, द कॉमनेस्ट प्रेजेंटिंग सिम्टम ऑफ ब्रोंकियल एडिनोमा। ब्रोंकियल एडिनोमा, एडिनोमा जो है एक तरह का बेनाइन ट्यूमर होता है, और इसकी जो कॉमनेस्ट प्रेजेंटिंग सिम्टम है ब्रोंकियल एडिनोमा की, वो हेमोप्टाइसिस है, मतलब खांसी से खून आता है। 83 द लंग एब्सेस occurs mostly in which of the lobes of the lung। कहाँ होती है लंग एब्सेस? ये इसका आंसर है राइट अपर लोब में। 83 का डी, राइट अपर लोब जो लंग की है उसके अंदर सबसे ज्यादा एब्सेस जो है वो होती है। 84 की अगर बात की जाए, इन डेवलप्ड कंट्री द रूबेला अकाउंट फॉर 70% ऑफ द केसेस इन एज ग्रुप। सबसे ज्यादा जो होता है, ये देखिए बेकार सवाल है, ठीक है। डेवलप कंट्रीज, ये वो वाला सवाल है जो कुछ सवाल ऐसे डालने होते हैं ना कि कोई सा भी ऑप्शन लगा दो उन्हें गलती मान लेंगे। तो इसका सही आंसर जो है वो ओवर 15 ईयर्स है। इतना एक्यूरेट डेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा। जब आप गूगल करेंगे तो कुछ कुछ मिलेगा, लेकिन इसका आंसर इन्होंने डी दे रखा, तो बस ये समझ लीजिए कि 15 साल तक के बच्चों। 85 कार्सिनोजेनिक एजेंट्स आर, ये कह रहा है कार्सिनोजेनिक एजेंट्स हैं एल्काइलेटिंग एजेंट्स, फिनाइल ब्यूटाजोन, लिवेमिसोल, बेंजीन और बेंजीन। बेंजीन को 2 बार दे दिया। ये भी है, ये भी है। देखिए अब जो मॉडर्न रिसर्च चीजें हैं उसके अंदर ये आया, ये सभी कार्सिनोजेनिक एजेंट है। ये 2010 का जो पेपर है उस टाइम नहीं माना जाता होगा चीजों को, लेकिन अब ये सभी हैं। लेकिन फिर भी जो सबसे ज्यादा है वो एल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं और बेंजीन है। तो ए और डी इसका सही आंसर हुआ। ए और बी, ई में भी बेंजीन नहीं दे रखा, तो ए और ई जो है इसका करेक्ट आंसर हुआ। 85 का सी इज द करेक्ट आंसर। 86 पे चलते हैं। Among the following least common cancer in both sexes are। फिर ये ऐसा ही सवाल है, कहाँ पे? इंडिया में पूछ रहा है, वर्ल्ड वाइड पूछ रहा है, कहाँ पूछ रहा है नहीं मालूम। उल्टा सीधा सवाल घुसा दें। ये कह रहा है कि दोनों सेक्सेस में सबसे ज्यादा लीस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है? तो ये स्टमक कैंसर है। ठीक है, फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर है, और अगर आम भाषा में पूरे सब जगह की पूछा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओरल कैंसर। लेकिन ये मैं आपको इंडिया का बता रहा हूँ। अब ये तो दोनों फीमेल्स में ही होते हैं सबसे ज्यादा, ये बायलेटरल दोनों बाइसेक्सुअल है ये। खैर, तो इसका ए करेक्ट आंसर है कि सबसे कॉमन, सबसे लीस्ट कॉमन जो दोनों सेक्सेस में है वो स्टमक कैंसर है। 87 ज़राबिंद तवील मेन फंक्शन इज। ज़राबिंद तवील का मेन फंक्शन क्या है? मुदिर बोल और हैज और मुखर्रिज जनीन, यही इसका मेन फंक्शन है कि पेशाब को भी लाता है, हैज को भी लाता है, और
बच्चे को ये बाहर निकाल सकता है, ठीक है, एबॉर्शन करा सकता है। 88 किताब जीनत अबू कौन वुमेन इज वॉज रिटन बाय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। हकीम अजमल खान ने, इनकी एक और बहुत अहम किताब है जिसका नाम है हाजिर, वो भी इन्होंने लिखी थी, और किताब जीनत भी इन्होंने ही लिखी थी। 89 द कलर ऑफ प्लाज्मा इज ड्यू टू स्मॉल अमाउंट ऑफ, जो कलर ऑफ प्लाज्मा है, प्लाज्मा का कलर क्या होता है, येलो कलर का होता है प्लाज्मा, और ये जो होता है किसकी वजह से होता है, इन तीनों की ही वजह से होता है, बिलिरुबिन की, कैरोटीन की और ज़ैंथोफाइलिन की। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, रोगन ए चार वर्ग, रोगन ए चार वर्ग में क्या होता है, धतूरा होता है, आक होती है, स्पंद होता है और अरंड होता है, तो चारों ए में ही मिल जाए, तो 90 का ए इज द करेक्ट आंसर। 91 में ESR डिक्रीज इन अ कंडीशन लाइक, ESR कब डिक्रीज होता है, जब CO2 कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है ब्लड में विद राइज इन एल्यूमिनियम, बस ए इज द करेक्ट आंसर 91 का। जब CO2 की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है तो ESR घट जाता है, ठीक है। 92 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड राइजेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी ब्लड की कब बढ़ती है, जाहिर है जब ब्लड में से वाटर निकल जाएगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी, तो 92 का ए इज द करेक्ट आंसर। 93 अशनान मींस अ सॉलिड ड्रग मिक्स्ड इन वाटर टू रिमूव सॉल्ट, यही है कि हम जो है सॉल्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई सॉलिड ड्रग वाटर के अंदर डाल दें तो उसे स्नान कहते हैं। 94 जौहर कला जौहर मुनक्की किस में इस्तेमाल किया जाता है, ये आतिशिया सिफिलिस में। 94 का डी इज द करेक्ट आंसर, जौहर कला और जौहर मुनक्की इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है सिफिलिस में। 95 वेजाइनल सिक्रीशंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, वेजाइनल सिक्रीशंस किसके द्वारा प्रोड्यूस होती हैं, ये है बार्थोलिन्स ग्लैंड, और इसी पेपर में आया था कि किसका मुतरादिफ है मेल्स में, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। वेजाइनल सिक्रीशंस जो है वो बार्थोलिन्स ग्लैंड से निकलती है। 95 का डी इज द करेक्ट आंसर। 96 ऑल दिस कंपाउंड ड्रग कंटेन अफ्यून एक्सेप्ट, हब्बे जदवार अफ्यून होती है, कुर्स मुसल्लस होती है, बरशाचा होती है, लेकिन माजून मुखिल में नहीं होती, तो 96 का डी इज द करेक्ट आंसर। फिर वही वाली बात है भाई, जिसने पढ़ रखा है उसके याद रहेगा। मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है दोस्तों कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये तीन किताबें हिफ्ज करनी पड़ेंगी। कौन सी, रहबर मौलजात, हर पेपर में मैं आपको बताता हूँ, जामिउल अदविया, और तीसरी उसूल लतीफ रिफ्रेशर। ये तीन किताबें हिफ्ज करनी पड़ेंगी तो सोचना, अगर ये नहीं करोगे तो कुछ नहीं होता फिर। 97 द मोस्ट मोतदिल पार्ट ऑफ द बॉडी, मोस्ट मोतदिल पार्ट कौन सा है भाई, सारे बदन की जिल्द में सबसे ज्यादा जो मोतदिल जिल्द वो है वो हाथ की जिल्द, फिर हाथ की जिल्द में इंडेक्स फिंगर की जिल्द, फिर इसमें भी जो पोरे की जिल्द है वो है, तो 97 का सी जो है वो करेक्ट आंसर हुआ। 98 पे आते हैं, द मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनी अनासिर वाज गिवन बाय, फरानी तूस ने दी थी। मैनी अनासिर, बहुत सारे अनासिर हैं, क्योंकि चार अनासिर की जो थ्योरी है ये किसने दी थी, ये दी थी अरस्तू ने। तीन अनासिर की थ्योरी किसने दी थी ये भी बताइए, और बहुत सारे अनासिर की फरानी तूस ने दी थी। 99 द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन इज, एस्ट्रोजन कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है थीकल सेल ऑफ ओवरीज। थीकल सेल ऑफ ओवरीज जो है ये प्रोड्यूस करती हैं एस्ट्रोजन। इन थायराइड डिसफंक्शन ट्यूमर्स आर फॉर्म्ड इन ओवरीज, मेंस्ट्रुअल फंक्शन इज डिस्टर्ब्ड, 100 का भी इज द करेक्ट आंसर। जो लोग क्लिनिकल भी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करते हैं उन्हें पता है कि थायराइड डिसफंक्शन में क्या होता है, डिसफंक्शन हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ये सेकंड पेपर भी कर लिया DU का 2010 का, और इंशाल्लाह हम जो है इसी तरह वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। उम्मीद है आपको फ़ायदा होगा इससे, और बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए दोस्तों। बाय, अल्लाह हाफिज़।